बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद लॉरेंस बिश्नोई एक बार फिर से चर्चा में है। अगर खबरों की माने तो बाबा सिद्दीकी की मौत इसलिए की गई थी क्योंकि वह सलमान खान के दोस्त थे। लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान की दुश्मनी जाहिर है। लॉरेंस जिस समाज से आते हैं उस समाज में जीव जंतु एवं पेड़ पौधों का महत्व जाहिर है और यही इन्हें खास बनाता है। आज के वीडियो में हम बिश्नोई समाज की बात करेंगे। इनके बारे में कुछ ऐसी बात जानकर आप दंग रह जाएंगे। इससे पहले कि हम बिश्नोई समाज की स्थापना से जुड़ी बातें करें, हम आपको त्याग, समर्पण, वीरता, बहादुरी की हम एक ऐसी महागाथा सुनाने जा रहा हूं जिसमें पहले ना आपने देखी होगी ना सुनी होगी। साल 1724 जून महीने का अंतिम हफ्ता। यह हफ्ता राजस्थान के जोधपुर के लिए खून से सना हुआ था। अभय सिंह राठौड़ अपने पिता महाराजा अजीत सिंह की लाश पर चढ़कर जोधपुर की राजगद्दी हथिया चुका था। अभय सिंह के हाथ अपने ही पिता के खून से सने हुए थे। सत्ता त्यागने का यह तरीका कई सरदारों को पसंद नहीं आया। आखिरकार मारवाड़ गृह युद्ध में फंस गया। ऐसा गृह युद्ध जो 4 सालों तक चला। इस दौरान अभय सिंह ने ज्यादातर विरोधियों के अपने ही सत्ता स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया और बचे रह गए उसे मौत के घाट उतार दिया। दुश्मनों के सिपाही के बाद आखिरकार अभय सिंह ने अपने वफादारों को जागीरें बांटना शुरू किया। अड्डा ठिकाने के सूरज सिंह को जोधपुर से 16 मील दूर खेजड़ली गांव का ठाकुर नियुक्त किया गया। युद्ध से निपटने के बाद मेहरानगढ़ किले में अभय सिंह ने कुछ नया बनाने का मूड बनाया। उस समय निर्माण के लिए चूना, गुण, मेथी, बजरी ही काम में ली जाती थी। चूने की पकड़ को मजबूत बनाने के लिए चूने को कई दिन आग में पकाया जाता था। अभय सिंह अपने दीवान गिरधारी भंडारी को निर्माण का आदेश देकर गुजरात के सैन्य दौरे पर निकल चुके थे और फिर हुआ मौत का ऐसा तांडव शुरू जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। असल में दीवान गिरधारी भंडारी जानते थे कि चूना पकाने के लिए बहुत सारी लकड़ियों की जरूरत होगी। उन्हें पता चला कि पास में खेजड़ली गांव में खेजड़ी के बहुत सारे वृक्ष हैं जिन्हें काटकर जलाने लायक लकड़ी मिल सकती है। सन 1730 सितंबर की शायद 11 या शायद 12 तारीख जोधपुर का खेजड़ली गांव सुबह से ही महिला पेड़ से चिपकी खड़ी थी। उन्हें पता चल चुका था कि राजा अभय सिंह के लोग खेजड़ी के वृक्ष काटने के लिए आ रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद दीवान गिरधारी भंडारी अपनी सेना के साथ वहां पहुंच चुके थे। पीछे चिपकी हुई वो बहादुर महिला थी अमृता देवी, जो सैकड़ों लोगों को देखने के बाद भी नहीं हिचकिचाई एवं डरी। पेड़ की ओर आते हुए देखकर वो पेड़ से और जोर से चिपक गई। देवी की बहादुरी को देखकर गांव वाले भी आगे आए और एक एक पेड़ से चिपक गए। तीनों बेटियां अस्सी, रत्नी, भागू भी पेड़ों से चिपक गई। पेड़ों पर उठे कुल्हाड़े अचानक से ठिठक गए। वो राजा महाराजाओं का दौर था। सामान्य नागरिक की ऐसी हरकतें नाफरमानी। गिरधारी भंडारी गांव वालों को अमृता देवी से धमकाया, पीछे हटो, पीछे नहीं हटे तो आपको भी पेड़ों के साथ काट दिया जाएगा। लेकिन कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। गिरधारी भंडारी ऐसी काबिलियत देखकर आग बबूला हो उठा। गिरधारी भंडारी ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पेड़ से चिपके हुए लोगों को पेड़ के साथ ही काट डालें। कुल्हाड़े चलते गए, पेड़ कटते गए। पेड़ों के साथ साथ 363 लोगों ने भी अपनी जान की कुर्बानी दे दी। 363 लोगों में से 111 महिलाएं थी। पेड़ों को बचाने के लिए 363 लोगों का बलिदान किसी को भी हैरान कर सकता है। वह लोग थे जो कुछ नियमों से बंधे हुए थे। यह सामान्य लोग नहीं बल्कि बिश्नोई थे। पेड़ पौधों, जीव जंतुओं की रक्षा के लिए अपनी जान पर खेल सकते हैं। बात उस दौर की है जब पर्यावरण को लोग ना ही समझते थे ना ही ग्लोबल वार्मिंग को जानते थे। बात करते हैं बिश्नोई समाज की स्थापना की। समाज की स्थापना गुरु जम्बेश्वर जी ने की। का जन्म राजस्थान के नागौर में पेपासर गांव 1451 में हुआ। ये कृषि जाट परिवार था। का नाम लोट पवार तथा इनकी माता का नाम हंसा देवी था। के मुताबिक लौट के 50 साल तक कोई संतान नहीं थी। दुखी रहा करते थे, लेकिन अगले ही साल जम्मू जी का जन्म के 7 वर्ष तक मौन रहे और अपनी मां का दूध नहीं पिया था। सीधे एवं सरल स्वभाव के इंसान थे। के चलते उन्हें अकेला रहना ही पसंद था। विवाह नहीं किया था। गौ सेवा करने का मन था और उन्होंने 27 साल तक गौ सेवा की। इसके माता पिता स्वर्ग सिधार गए और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति छोड़कर बीकानेर में समर्थ होने पर अपना आसन निर्धारित किया। कल्याण में जुड़ गए। पड़ा तो मारवाड़ के लोग मालवा की ओर पलायन करने लगे। ईश्वर भगवान बड़े दुखी हुए को रोकने की कोशिश की और तन मन धन से लोगों की मदद में लोगों को अन्न और धन दिया।
गुरु जाम्बेश्वर सिंह ने सन 1485 में बीकानेर में सम्राट तलधोरा का हवन किया। इस दौरान उन्होंने विश्नोई समाज की स्थापना की। सबसे पहले उन्होंने अपने चाचा जी को पहाल पिला विश्नोई समाज में शामिल किया। इस विराट यज्ञ में असंख्य लोग शामिल हुए। नए धर्म में बहुत ज्यादा इतिहास देखा। लोग बड़े बड़े समूह में विश्नोई समाज में शामिल होने लगे। गुरु जाम्बेश्वर सिंह ने लगभग 51 सालों तक सभी प्रदेशों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने विश्नोई समाज का खूब प्रचार विस्तार किया। विश्नोई शब्द दो शब्दों से मिलकर बनाए 20 + नोई। स्थानीय भाषा में 20 का मतलब 20, नोई का मतलब इन दोनों शब्दों का योग 29 होता है। गुरु जाम्बेश्वर सिंह ने 29 शब्दों की एक आचार संहिता बनाई। जो गुरु जाम्बेश्वर की 29 नियमों का पालन करता है वही विश्नोई कहलाता है। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक और जीव जंतुओं की रक्षा करना है। इनमें से 9 नियम जीव जंतुओं की रक्षा के लिए, 7 नियम समाज की सुरक्षा के लिए और 10 नियम अपनी सुरक्षा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और बाकी नियम गलती के थम के लिए है। विश्नोई समाज के लोग पेड़ पौधे जीव जंतुओं को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। विश्नोई समाज के लोग काले हिरण को गुरु जाम्बेश्वर सिंह का अवतार मानते हैं। समाज की औरतें काले हिरण को अपना दूध तक पिलाती हैं। विश्नोई समाज में केवल 3 संस्कार होते हैं: जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, अंतिम संस्कार ही होते हैं। विश्नोई.com.in की जानकारी के अनुसार गुरु का समय 1451 से 1536 तक का है। अपने जीवन में उन्होंने अनेक शब्द बोले होंगे, लेकिन समय के साथ ढलते गए। गुरु के प्रचार विस्तार के अंतर्गत इस धर्म के लोग बढ़ते गए, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, सिंध, मुल्तान, काबुल, कंधार के लोग शामिल हैं। प्रचार के प्रभाव से इन धर्म के लोगों ने इस धर्म को छोड़ दिया। साइट पर जानकारी के मुताबिक विश्नोई समाज की आबादी अब 13 लाख है। राजस्थान में 9 लाख, हरियाणा में 2 लाख, बाकी पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात में भी इनके लोग पाए जाते हैं। राजस्थान में विश्नोई समाज ओबीसी में आता है, जबकि अदर स्टेट में यह सामान्य वर्ग के अंदर आता है। राजस्थान सरकार ने 1 जनवरी 2000 को विश्नोई समाज को ओबीसी का दर्जा दे दिया था। लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान का जान का दुश्मन बना हुआ है। इसकी वजह यह बताई जा रही है कि सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया था। लॉरेंस बिश्नोई है जो इस तरह लोगों की जान लेना चाहता है। दूसरी तरफ विश्नोई समाज के वो लोग जिन्होंने नियमों का पालन करते हुए अपनी जान निछावर कर दी। वीरता की एक गाथा हमने आपको शुरुआत में सुनाई थी। ना ये पहली है, ना ही ये आखिरी। के शीशवाल गाँव में एक किसान त्रोजी राहड़ ने अंग्रेज अधिकारी के हिरण का शिकार करने के बाद उन्होंने भूख हड़ताल कर दी। नतीजा ये हुआ अंग्रेजों के वहां पर हिरण के शिकार पर रोक लगानी पड़ी। इसे सन 1947 में गोड़ाराम और चिमनाराम गोलियों को अपने सीने में ले लिया था, जो हिरण के शिकार के लिए निकली थी। विश्नोई समाज ऐसे ही वीर सपूतों का समाज है। लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान की दुश्मनी ऐसे ही एक अरसे से चली आ रही है। कई लोग सलमान खान को सही ठहराते हैं तो लॉरेंस बिश्नोई को भी सही ठहराने वालों की कोई कमी नहीं है। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में बंद है, लेकिन फिर भी उसकी गैंग का आतंक बढ़ता ही आ रहा है। सिद्दीकी की हत्या में इसी गैंग का नाम सामने आ रहा है कि बाबा सिद्दीकी ने इस समाज का कौन सा नियम तोड़ा है यह जाहिर नहीं है। इसका कारण यह है कि वह सलमान खान के करीबी थे, तो डर यह भी है जो भी सलमान खान के करीब है उनका हाल भी बाबा सिद्दीकी की तरह होगा। करने लायक है कि इससे क्या हासिल होगा। बिश्नोई का नाम हत्या से जुड़ रहा है, वहीं बिश्नोई समाज का नाम बन रहा है। कहते हैं कि सलमान खान गलत है या सही है। हम यह कहते हैं इस तरह मौत के घाट उतारा जाएगा तो इस देश में कोई कानून नाम की चीज बचेगी या नहीं। बताए हुए नियमों के अनुसार किसी की हत्या करने का नियम तो नहीं है। समाज में पेड़ पौधों की रक्षा और जीव जंतुओं की रक्षा की जाती है। उसी समाज का एक व्यक्ति आदमी की जान लेने के लिए उतारू हो चुका है। सुनने के बाद आपको क्या लगता है? सलमान खान को विश्नोई समाज से माफी मांगनी चाहिए, जो हालांकि चल रहा है। हमने ये वीडियो विश्नोई समाज का इतिहास जानने के लिए आपके लिए बनाया है। इस वीडियो में कोई डाटा गलत है या फिर कुछ कमी रह गई हो तो मैं अभी से माफ़ी मांगता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।